हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर्स इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और सभी यूनिट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ और सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको लगातार कंप्लीट करवा रही हूँ। आज का जो वीडियो है आपके यूनिट नंबर 6 में आपका जो एक नॉवेल दिया गया है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जिसके राइटर हैं चेतन भगत। तो आज की वीडियो में हम इस नॉवेल से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा भी और यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ और यूनिट का महा मैराथन क्लास भी अपलोड कर चुकी हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इस नॉवेल से पूछेगा, वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। राइट ब्रीफली अबाउट द राइटर। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस नॉवेल के राइटर कौन हैं? राइट ब्रीफली अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में संक्षेप में लिखिए। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 है और जो पेपर नंबर 2 है उसकी टोटल 8 यूनिट्स मैं पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ और इंग्लिश के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और जितना यूनिट आपका दिया गया है सभी से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आज का ये जो वीडियो है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नॉवेल के ऊपर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए है, जो कि एग्ज़ाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइटर के बारे में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, द राइटर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज़ चेतन भगत। तो जो नॉवेल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके राइटर हैं चेतन भगत। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर contemporary Indian authors known for writing simple and engaging stories about youth, dreams and real life problems। तो ये मॉडर्न इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ऑथर हैं। नोन फॉर राइटिंग, ये जाने जाते हैं अपनी सिंपल राइटिंग के लिए और एंगेजिंग स्टोरीज़ को लिखने के लिए अबाउट यूथ, युवाओं के लिए, ड्रीम्स सपने एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये आधुनिक भारत के बहुत ही फेमस लेखकों में से एक हैं जो युवाओं, उनके सपनों और जीवन की वास्तविक समस्याओं पर बहुत ही आसान और रोचक कहानियाँ लिखते हैं। चेतन भगत was born in India and studied at Indian Institute of Technology, Delhi and Indian Institute of Management, अहमदाबाद। चेतन भगत का जन्म भारत में हुआ। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से प्रबंधन की पढ़ाई कंप्लीट की। बिफोर बिकमिंग ए फुल टाइम राइटर बनने से पहले ही वर्कड इन द बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने बैंक के सेक्टर में भी काम किया। हीज फेमस बुक्स इंक्लूड 5 पॉइंट समवन, इनकी फेमस बुक्स में 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स एंड हाफ गर्लफ्रेंड शामिल हैं। ये सब इनकी फेमस बुक्स के नाम हैं। हीज़ राइटिंग स्टाइल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इनकी जो लिखने का तरीका है, इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ईजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान है। विच मेक्स हिज नॉवेल वेरी पॉपुलर, जो इनके नावल को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। एमंग स्टूडेंट्स एंड यंग रीडर्स, जो एमंग स्टूडेंट मतलब कि जो छात्र हैं और जो यंग रीडर्स हैं उनके बीच इनके नावल को, इनकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाती है, क्योंकि देखिए इनके लिखने का तरीका इतना साधारण, इतना आसान, इतना सरल है, इसीलिए उनकी किताबें स्टूडेंट और युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस नावल का मेन कैरेक्टर कौन है? दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो मेन इसमें कैरेक्टर है उसका नाम गोविंद पटेल है और उसे 3 मिस्टेक्स हो जाती हैं उसकी लाइफ की और उसकी 3 मिस्टेक्स ही इस नावल का पूरा टाइटल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे जीवन की 3 गलतियाँ। पूरी समरी आप पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि इसकी 3 गलतियाँ कौन सी हैं।
तो गलतियों से भी क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने इस वीडियो में आगे रखा है, तो आप उसको देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मेन कैरेक्टर तो हर नॉवेल, हर ड्रामा, हर स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और सभी के मेन कैरेक्टर पर मैंने वीडियो अपलोड भी की है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ का मेन कैरेक्टर गोविंद पटेल है। देखिए, द मेन कैरेक्टर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज़ गोविंद पटेल। गोविंद पटेल मेन कैरेक्टर है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ambitious young boy who is very good at mathematics and dreams of becoming a successful businessman. He is an intelligent, वो एक बुद्धिमान और ambitious महत्वाकांक्षी young boy यानी जवान लड़का है, who is very good जो कि काफ़ी अच्छा है मैथमेटिक्स में, and dreams of becoming a successful businessman और उसका सपना है एक सफल बिजनेसमैन बनने का। गोविंद स्टार्ट ए क्रिकेट शॉप विद हिज फ्रेंड्स ईश एंड ओमी। देखिए, इसमें 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त है गोविंद, दूसरा है ईशान जिसको शॉर्ट में ईश लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा नाम ईशान है, और ओमी। ये 3 दोस्त होते हैं। ये मिल कर के, जो गोविंद है वो अपने दोस्त ईशान और ओमी के साथ मिल कर के क्या करता है, एक क्रिकेट की शॉप खोलता है एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन, और इस दुकान को खोल करके वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश करता है। ही इज़ प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग, वो प्रैक्टिकल और काफ़ी हार्ड वर्किंग मेहनती है। बट समटाइम्स टेक्स रॉन्ग डिसीजन, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, गलत फैसले ले लेता है और यही गलत फैसले उसकी बर्बादी की वजह बन जाती हैं। हिज लाइफ चेंज ड्यू टू हिज 3 मेजर मिस्टेक्स, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है ड्यू टू हिज 3 मेजर मिस्टेक्स, उसकी 3 मेन गलतियों की वजह से, विच अफेक्ट हिज फ्रेंडशिप एंड कैरियर, जो उसकी फ्रेंडशिप और उसके कैरियर दोनों को प्रभावित करती है। द स्टोरी इज़ नरेटेड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये स्टोरी जो है गोविंद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाई गई है। शोविंग हिज स्ट्रगल्स, जिसमें गोविंद के स्ट्रगल को, उसकी इमोशंस को और उसकी ग्रोथ जो लाइफ में हुई उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, गोविंद अपने लाइफ में 3 बड़ी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसका जीवन भी प्रभावित होता है, उसकी दोस्ती भी टूटती है, उसका करियर भी प्रभावित होता है, और पूरी कहानी गोविंद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 3 मिस्टेक्स ऑफ गोविंद पटेल। इस नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में गोविंद पटेल मेन कैरेक्टर जो है उसकी 3 गलतियाँ कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेगा। तो आप लिखेंगे इन द नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाय चेतन भगत, द 3 मेजर मिस्टेक्स मेड बाय द मेन कैरेक्टर गोविंद आर एज फॉलोज। चेतन भगत के नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में मेन कैरेक्टर गोविंद के द्वारा 3 मुख्य गलतियाँ की गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली गलती है बिजनेस मिस्टेक, जो वो अपने बिजनेस में जल्दबाजी करता है और जो रिस्क उठाता है वही उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है उसके बिजनेस में। अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ईश एंड ओमी, अपने दोस्त ईशान और ओमी की एडवाइस पर गोविंद मेक्स ए वेरी रिस्की एंड एक्सपेंसिव डील फॉर ओपनिंग ए क्रिकेट शॉप इन मॉल इन अहमदाबाद। तो देखिए, ये अहमदाबाद में एक शॉप खोलता है, क्रिकेट के सामानों की ये शॉप खोलता है, और अपने दोस्तों ईशान और ओमी की सलाह के विपरीत गोविंद के द्वारा अहमदाबाद में एक मॉल में क्रिकेट की दुकान ओपन की जाती है, और ये जो दुकान है काफ़ी जोखिम भरी है और ये काफ़ी महंगा सौदा होता है क्योंकि ये जो दुकान होती है उसे काफ़ी महंगे रेट में मिलती है। तो इतना ज़्यादा लोड इसके ऊपर हो जाता है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है और फिर भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से पूरी मॉल भी गिर जाती है, लेकिन क्या होता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अपने दोस्त ईशान और ओमी की एडवाइस के खिलाफ जाकर वो ये काम करता है, और ये सबसे बड़ी उसकी पहली गलती है जो वो अपने बिजनेस में करता है। गोविंद पटेल की जो दूसरी बड़ी मिस्टेक है वो है पर्सनल मिस्टेक। देखो, पहली मिस्टेक तो वो अपनी बिजनेस में करता है, दूसरी मिस्टेक वो अपनी पर्सनल लाइफ में करता है। गोविंद गेट्स इनटू ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद विद्या। देखो, गोविंद जो है वो विद्या के साथ क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है। विद्या जो है ईशान की सिस्टर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है हु इज़ ओमीज सिस्टर, तो ओमी की नहीं, ये ईशान की बहन है, ईशान की सिस्टर है विद्या।
तो ईशान जो है वो गोविंद का दोस्त है और ईशान की बहन है विद्या। तो जब गोविंद को विद्या से यानी ईशान की बहन से प्यार हो जाता है तो वो उसके साथ क्या करता है, रिलेशनशिप बना लेता है, जिसकी वजह से जब ईशान को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसके बहन के साथ ये सब कुछ किया है तो इन दोनों की दोस्ती खराब हो जाती है। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक तो ये होती है, दीज नेगेटिवली अफेक्ट्स हिज फ्रेंडशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप। और गोविंद की ये बहुत बड़ी दूसरी गलती उसकी दोस्ती और उसके पार्टनरशिप वाले बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है गोविंद पटेल की। तीसरी मिस्टेक है इथिकल मिस्टेक। देखिए, ड्यूरिंग द कम्युनल रियॉट्स यानी कि जो सांप्रदायिक दंगा होता है, गोविंद डिलेज हेल्पिंग अली ए टैलेंटेड बैट्समैन बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिश थिंकिंग। देखो, जब अली को मारा जाता है और जब दंगा फैल जाता है, मतलब धर्म को लेकर के जो दंगा फैल जाता है, तो अली जो कि एक मुस्लिम लड़का है, तो जब उसको कोई मारने जाता है तो क्या करता है, गोविंद के अंदर थोड़ा सा सेल्फिशनेस आ जाती है कि वो क्यों इसकी मदद करे, अगर वो उसकी मदद करेगा तो कहीं उसे कुछ ना हो जाए, तो वो अली को नहीं बचाता, जिसकी वजह से अली काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, जो मतलब अली को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जब गोविंद सेल्फिश हो जाता है ये सोचकर वो उसको नहीं बचाता अली को कि अगर वो उसको बचाएगा तो क्या होगा, उसको कुछ ना हो जाए, गोविंद को कुछ ना हो जाए, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में अली को बचाने की जगह स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थपूर्ण सोच के कारण वो अली को नहीं बचाता, जिसके परिणाम स्वरूप अली बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये तीसरी बड़ी मिस्टेक होती है किसके ज़िंदगी में, गोविंद पटेल की लाइफ में। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जो कि गोविंद पटेल की लाइफ की 3 बिग मिस्टेक्स हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा। आपका 4th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस नॉवेल से, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज़ द मेन थीम द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। The main theme of the 3 mistakes of my life is friendship, dreams and learning from mistake. इस नॉवेल का मेन थीम है फ्रेंडशिप, दोस्ती, ड्रीम्स यानी सपने, और मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखना। तो दोस्ती, सपने और गलतियों से सीखना इस नॉवेल का मेन थीम है। इट शोज़, ये नॉवेल दिखाता है, हाउ 3 फ्रेंड्स ट्राई टू अचीव सक्सेस। इट शोज़, ये नॉवेल दिखाता है कि कैसे 3 दोस्त ट्राई करते हैं अचीव, प्राप्त करने की सक्सेस, सफलता को, बट फेस प्रॉब्लम्स, लेकिन अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये नॉवेल दिखाता है कि कैसे 3 दोस्त अपने लाइफ में सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत फैसले की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। The novel teaches that mistakes are the part of life and we should learn from them to grow and become better. ये नावल हमें सिखाता है कि गलतियाँ जो हैं हमारे लाइफ का हिस्सा होती हैं और हमें उनसे सीख कर बेहतर बनना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। और इसके अलावा भी आपका जितना भी आपका टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, जितनी भी पोएम्स दी गई हैं, जितने भी ड्रामाज, स्टोरीज़ दी गई हैं, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप इंग्लिश के पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।